राधे राधे फ्रेंड, सुपर वुमेन नीलम राठौर के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा, राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा, किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा एक ही प्रकार से होती है। सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए। जितनी देर तक प्राण प्रतिष्ठा चलेगी उतनी देर तक दीपक जलता रहना चाहिए। उसकी थोड़ी थोड़ी ताप लड्डू गोपाल को भी लगाएंगे, क्योंकि अग्नि जो होती है उससे सब पवित्र हो जाता है। लड्डू गोपाल बनाए गए हैं, वो किस प्रकार बनाए गए होंगे, उनको बड़ी तकलीफ हुई होगी। तो ये सोचकर हम लड्डू गोपाल के विग्रह को दिए के सामने बिठा देंगे। यह जो प्रक्रिया होती है, वैसे तो इसमें 5 दिन लगते हैं। अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन यह प्रक्रिया करते हैं तो सिर्फ 5 मिनट में यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल या किसी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आँखों पर पट्टी बांधकर की जाती है। मैंने लड्डू गोपाल की आँखों पर पट्टी बांध दी है। मैंने लाल कलर की पट्टी बांधी है। आप चाहें तो पीले कलर की पट्टी बांध सकते हैं। पट्टी टाइट बांधनी है। पूरी प्रक्रिया के दौरान पट्टी खुलनी नहीं चाहिए। तो देखिए, आँखों से पट्टी को हटाएंगे नहीं और आँखों को ढक देंगे, कवर कर देंगे पट्टी से। इसके बाद हमने बर्तन ले लिया है। बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए कि लड्डू गोपाल आसानी से ढक जाएं। बर्तन में सबसे पहले चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। रोली से भी बना सकते हैं। बर्तन नया होना चाहिए, अगर नहीं है तो पुराना भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को अनाज में बिठाएंगे। अनाज में मैंने चावल ले लिए हैं, आप गेहूँ भी ले सकते हैं। मैं लड्डू गोपाल को बर्तन में बिठा लूँगी। आप चाहे तो सुला भी सकती हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को चावल में कवर कर देंगे, ऊपर तक हम ढक देंगे। उसके हम तुलसी का पत्ता रखेंगे, फिर किसी भी लाल या पीले कपड़े से ढक देंगे। वैसे तो नॉर्मली एक दिन इसी प्रक्रिया से ढका रहता है, पर लेकिन जन्माष्टमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो 1 घंटे के लिए इसे रख सकते हैं। 1 घंटे तक इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। 1 घंटे के बाद इसे हटा दें। हम तुलसी पत्ता उसे हटा दें। चावल को हटाते हुए धीरे धीरे से हम लड्डू गोपाल को बाहर निकाल लेंगे। अब हम दूसरी बार चीनी में रखेंगे। किसी भी मीठे में आप रख सकते हैं। जैसे मैंने चावल में रखे हैं, वैसे आप चीनी में लड्डू गोपाल के रखूँगी। मैं चीनी में रख रही हूँ। इस तरह हम कवर कर देंगे लड्डू गोपाल को। बाद में तुलसी का पत्ता रखूँगी, बाद में ढक दूँगी। देखिए, 1 घंटे तक ढककर रखना है। बाद में पर्दा उठाएंगे, तुलसी का पत्ता हटा देंगे। धीरे धीरे से हम लड्डू गोपाल को बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रखें, आँखों की पट्टी नहीं खुलनी चाहिए। अब इसके बाद लड्डू गोपाल को फलों में रखेंगे। बर्तन चेंज नहीं करना है, बर्तन वही रहेगा। आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। इसमें लड्डू गोपाल जी को फलों में कवर कर दिया है। सेम वही प्रक्रिया करेंगे। फिर 1 घंटे के बाद लड्डू गोपाल को बाहर निकाल लेंगे। अब हम सब्जियों में रखेंगे। ध्यान रखें, किसी पूजा में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता है। मैंने यहाँ टमाटर आलू खीरा ले लिया है। हम खीरा ज़रूर ले लेंगे। हमने सब्जियों में लड्डू गोपाल जी को कवर करके रख दिया है, ढक दिया है। इसके बाद हम कपड़ों से हटा देंगे। 1 घंटे बाद लड्डू गोपाल को बाहर निकाल लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा जब की जाती है तो आप दूध में भी जल में भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को यानी कोई भी 5 चीज़ें ले सकते हैं और लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार ये 5 चीज़ें ले सकते हैं। बाद में हम फूलों में लड्डू गोपाल को रखेंगे और कोई भी फूल ले सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी बाहर निकाल लेंगे। आप पंडित को बुलाकर भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं या घर पर भी खुद कर सकती हैं। प्राण प्रतिष्ठा एक ही बार की जाती है, हर बार नहीं की जाती है। अगर जन्माष्टमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आप 10 बजे के बाद घर के काम से फ्री होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करना शुरू कर दें, ताकि शाम तक आपकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। ये 5 चीज़ों में आपको लड्डू गोपाल नंबर बाई नंबर से रखने हैं। 5 चीज़ों में रखने के बाद अब हम लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएंगे। तुलसी का पत्ता मैंने साथ में रख दिया है। सबसे पहले हम दूध से स्नान कराएंगे, इसके बाद दही से स्नान कराएंगे, फिर देसी घी से स्नान कराएंगे, इसके बाद शहद से स्नान कराएंगे, बाद में चीनी से स्नान कराएंगे। तो
तो इस तरह से पंचामृत स्नान करा देंगे। बाद में शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। ध्यान रखें, लड्डू गोपाल को हल्की सी मालिश ज़रूर दें, जिससे ये पंचामृत के स्नान से चमक आ जाती है। लड्डू गोपाल सोने की तरह चमक उठते हैं। ये जो पंचामृत है, ये चरणामृत बन गया है। इसको घर में सभी प्रसाद के रूप में बांट दें। लड्डू गोपाल को अच्छे से कपड़े से पोंछ लें। स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखाएंगे। जब लड्डू गोपाल जी पट्टी खोलेंगे तब लड्डू गोपाल अपनी छवि दिखाई दे। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा में जो भी ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो उन्हीं में समा जाए, उनकी शक्ति उन्हीं में रह जाए। इसीलिए हम उन्हें छवि दिखाते हैं शीशे में। इसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे, पूजा करेंगे और इस प्रकार हम प्राण प्रतिष्ठा अपनी पूरी कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको प्राण प्रतिष्ठा विधि बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।